Hello bachcho, let's start the question and the question says a tertiary alcohol A C7H14O on reaction with concentrated H2SO4 gives B which is C7H12. B on ozonolysis gives C which is C7H12O2 and C gives both haloform and Tollens reagent test. When C reacts with sodium methoxide it gives D which is C7H10O and D on reaction with hydrogen in the presence of nickel gives E which is an alcohol and E on reaction with concentrated H2SO4 gives back A. So we have to identify the structure of A. बच्चों जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो रिएजेंट A है वो एक अल्कोहल है तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। बच्चों हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो प्रोडक्ट E है वो एक 5 कार्बन रिंग का अल्कोहल है और जब ये रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये वापस दे देता है हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट A जो कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड करने की। तो हम इसकी रिएक्शन पहले चेक करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इस केस में कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बोकटायन जनरेट कराकर रिंग एक्सपेंशन करा देगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो ये होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट ए। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ए की रिएक्शन सबके साथ जितने हमें रिएजेंट्स गिवन है क्वेश्चन में। बच्चों फर्स्ट केस में हमसे कहा गया है कि ए रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा और फॉर्मेशन कराएगा एक एल्कीन का। तो हमारा होगा OH का रिमूवल और इस पॉइंट से हमारा जो होगा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और रिजल्टिंग एल्कीन हमारा होगा स्ट्रक्चर बी। बच्चों में क्वेश्चन में गिवन है कि बी जो है वो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन में जाएगा और फॉर्मेशन कराएगा प्रोडक्ट सी का। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि जहां पर भी एल्कीन प्रेजेंट होता है एल्कीन का डबल बॉन्ड क्लीव करता है और वहां पर डबल बॉन्ड O ऐड हो जाता है। तो हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये है हमारा प्रोडक्ट सी। अब हमें कुछ मैंडेटरी कंडीशंस गिवन है प्रोडक्ट सी के लिए जिसमें हमें कहा गया है कि वो हेलोफॉर्म टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देना चाहिए। तो इसमें COCH3 प्रेजेंट है जो कि मैंडेटरी कंडीशन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। प्लस इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है तो यानी कि है टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। अब नेक्स्ट केस में हमसे कहा गया है कि जो हमें प्रोडक्ट सी ऑब्टेन हुआ है उसकी रिएक्शन होगी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। सोडियम मिथॉक्साइड हमारा होता है CH3ONA। CH3ONA इसमें कराएगा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कंडेंस्ड रिंग बनेगी 5 कार्बन की और ये होगा हमारा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल क्या करता है रिडक्शन करा देता है। ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O दोनों का ही रिडक्शन कराता है। तो यहां पर हमारा कीटोन रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में और एल्कीन का रिडक्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। और ये था हमारा E जो हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन था। ये है हमारा C प्रोडक्ट और ये है हमारा प्रोडक्ट D। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हमारा प्रोडक्ट A क्या है। तो हमारा प्रोडक्ट A जो है वो एक टर्शरी अल्कोहल है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। ये है हमारे गिवन ऑप्शंस हमें।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।